मध्य प्रदेश में गुना से कैंट थाना क्षेत्र के गोपालपुरा शमशान घाट पर महाशिवरात्रि के अंधेरे में जलती चिता के सामने तंत्र क्रियाएं करने का मामला सामने आया है। शमशान घाट में चिता के आगे 3 तांत्रिक युवक तंत्र क्रिया करते पकड़े गए। तांत्रिकों के पास से मृतक के शव की राख, सिंदूर, चाकू, बाल, हल्दी, चावल, तेल आदि भी बरामद किए गए। हालांकि एक तांत्रिक भाग निकला, लेकिन पुलिस ने तीनों के खिलाफ मामला दर्ज कर विवेचना में लिया है। जानकारी के अनुसार गोपालपुरा के रहने वाले 29 साल के अश्विनी केवट का शुक्रवार को हार्ट अटैक से निधन हुआ। अश्विनी शिवरात्रि के अवसर पर अपने दोस्तों के साथ केदारनाथ धाम दर्शन करने गए थे। दर्शन और प्रसाद ग्रहण करने के बाद अश्विनी के सीने में तेज दर्द हुआ और उसकी मौत हो गई। डॉक्टर्स के मुताबिक उनकी मौत का कारण हार्ट अटैक था। देर शाम स्वजनों ने मृतक का अंतिम संस्कार गोपालपुरा स्थित शमशान घाट में करा दिया और वापस लौट आए। इसके बाद रात को चिता की स्थिति देखने उसका भाई निखिल और उसका दोस्त आकाश रघुवंशी शमशान घाट पहुंचे, लेकिन वहां का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। अश्विनी की चिता के पास 3 तांत्रिक चटाई बिछाकर बैठे थे, जो जलती चिता, शव और राख से तांत्रिक क्रिया कर रहे थे। उनके पास सिंदूर, बाल, चाकू आदि तंत्र सामग्री रखी थी। तांत्रिकों ने बोतल में चिता की राख भर ली थी। जब निखिल, आकाश और अन्य लोगों ने तांत्रिकों से पूछताछ की तो उन्होंने अपना नाम अविनाश चंदेल, दिलीप चंदेल और राहुल बैरागी बताया। इधर मामला बिगड़ता देख तांत्रिक राहुल बैरागी मौके से भाग निकला, लेकिन बाकी दोनों तांत्रिकों को मौजूद लोगों ने पकड़ लिया। हालांकि दोनों तांत्रिक कहते रहे कि हमें चिता और शव के साथ जो क्रिया करनी थी हम कर चुके। दूसरी तरफ घटना को लेकर स्वजनों और लोगों में नाराजगी है। क्या था कि घर पे पूजा करने के बाद रात को करीब 9, सवा 9 बजे के समथिंग में आया। यहाँ पे आया तो मैं सिगरेट वगैरह चढ़ाने आया था। तो मैंने वहाँ से दूर से देखा तो मेरे को पहले तो ऐसा लगा कि हो सकता है कोई दोस्त यारी हो उसका। फिर पास में मैं आया तो देखा यहाँ पर एक अघोरी वेश में एक आदमी था और उसके साथ 2 व्यक्ति और थे जिन्होंने तिलक लगा रखे थे। ठीक है, उससे पहले तो पूछताछ करी हमने। पहले पूछताछ में उसने बोला कि हम तो गांजा पीने आए थे। तो हमने थोड़ी भेसबाजी करी कि गांजा पीने के लिए ये जगह है क्या, और सारी चीजें नहीं निकल रहे थे, हम तो गांजा पीने आए थे। फिर मैंने ऊपर चढ़ के देखा तो यहाँ पर पूजा हुई थी जिसमें फूल रखे हुए थे, और उसके बाद में उस साइड में एक थैली थी जिसमें चावल, हल्दी वगैरह थे और कमल गट्टे टाइप के रहते हैं वो थे, तेल था और एक थैली में राख रखी हुई थी। एक चाकू था जिसमें पूजा हुई थी। वो चीज़ उनके पास से हमें बरामद हुई। वो पूजा करके जस्ट निकल ही रहे थे, इतने में मैं आ गया था। उसके बाद में उन लोगों से या हमने पूछताछ की तो उन्होंने कुछ नहीं बताया। तो वो छानबीन करने के बाद वो जो चाकू था वो उन्होंने अपनी जो तौलिया टाइप की रहती है वो बांध रखी थी तांत्रिकों वाली, तो उसमें वो चाकू छुपा हुआ था। तो हमारे मांगने पर उसने बताया कि ये मेरे गुरु का है, ये मैं किसी को नहीं देता। तो उससे हमने मांगने की कोशिश की तो उसने फेंक दिया, तो वो पीछे चला गया। तो वहाँ से मेरे दोस्त लोग उठा के लाए, उसे ढूंढ कर लाए। उसके बाद में फिर हमने पुलिस के डायल 100 पे फ़ोन किया, पुलिस आई, उनको लेके गई, फिर उनके ऊपर एफआईआर। एक तो अघोरी टाइप था, तांत्रिक था, और 2 उसके साथी चेले वेले थे। भैया गए थे केदारनाथ दर्शन करने के लिए, तो वहाँ से लौट रहे थे। वहाँ से लौटते मैं कहीं पे भंडारा हो रहा था तो कुछ पूड़ी वगैरह उन्होंने खाई। पानी वानी पीने गए तो छाती में पेन हुआ उनको। पेन हुआ तो वो बैठ गए थोड़े पेड़ के पास जाके। तो उनके साथ दोस्त थे उनके जो साथ में गए थे, पारस भैया। तो जब उनके पास पहुंचे तो वो अचेत हो चुके थे। उसके बाद फिर उन्होंने बहुत मदद मांगी पारस भैया ने, कोई भी उनकी मदद करने को तैयार नहीं हुआ। बहुत परेशान होने के बाद एक पिकअप वाला उनको लेके आया, वो उन्हें पाटिल तक छोड़ के गया, भदोरा तो पाटिल बिला वाड़ू से थोड़े आगे। तो वहाँ से फिर हम लोग यहाँ से कार लेके गए। कार में भैया को लिया, भैया अचेत थे, नहीं रहे थे। डीएच लेके गए, वहाँ पर ईसीजी हुई उनकी, डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया था। उसके बाद में फिर दोबारा सहयोग लेके गए। सहयोग में भी डॉक्टर ने बाहर से देख के मना कर दिया। फिर घर ले आए थे शाम 6, सवा 6 बजे के समय। गुना में पहले भी मुक्ति धामों में तंत्र क्रिया के मामले सामने आए हैं। वहीं डॉक्टर्स का कहना है कि इस तरह की तंत्र क्रियाएं महज अंधविश्वास होती हैं, जिन्हें रोकना बहुत जरूरी है। थाना प्रभारी पंकज त्यागी का कहना है कि पुलिस ने तीनों तांत्रिकों के खिलाफ धारा 297-34 के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस छानबीन में जुटी है कि आखिरकार तंत्र क्रिया के पीछे तांत्रिकों का क्या मकसद था। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर शेयर करें। देखते रहिए जनहित टाइम्स।